अभी जो तुमने बोला है ना, दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना। अरे अगर तुम्हारी ना थी तो तुम मुझे मना भी तो कर सकती थी। मैंने तुम पे कोई जोर जबरदस्ती या तुम्हें फोर्स थोड़ी ना किया किसी चीज के लिए। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बात तुम मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के लिए बोल रहे हो, और ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी सनी के साथ हो चुकी है। सो व्हाट हनी? अरे मैं भी शादीशुदा हूँ। कितने घटिया, कितने नीचे इंसान हो तुम। ये सब सोचने से पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी वाइफ का चेहरा एक बार भी नहीं आया? हाँ, नहीं आया सामने। और मुझे अपनी वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अपने आप को देखो, तुम भी तो अकेली रहती हो ना। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहता कहाँ है? वो हफ्तों हफ्तों तक बाहर ही रहता है। तो अपनी जवानी तो तुम वेस्ट कर रही हो ना। इससे अच्छा हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, है ना? आई प्रॉमिस किसी को भी ना कानों कान खबर नहीं होगी। कितने ज्यादा घटिया इंसान हो तुम। तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। मेरा पति बाहर मेहनत कर रहा है और उसकी पीठ पीछे मैं यहाँ पर ये सब कुछ करूँ? अरे क्यों ना करे। हमारी कंपनी में अंशी नहीं है, उसका भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो भी तो शादीशुदा है। देखो हनी, जितने भी हस्बैंड वाइफ है ना जो कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी लाइफ कैसी है? सारा सारा दिन कंपनी में काम करते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। अरे अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो थके हुए होते हैं। अरे जब सारा दिन ऑफिस में ही रहना होता है तो क्यों ना यहीं पे ही ऑप्शन ढूंढ ले। क्यों? मैं प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा क्या? तुम्हारी ये प्रैक्टिकल बात ना भाड़ में गई। दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है और सनी मेरा हस्बैंड है। मेरी दिमाग की नसों से लेके मेरे हाथ की नसों तक ना सिर्फ सनी का नाम है। भले ही फिजिकली वो मेरे साथ नहीं रहता, लेकिन मेंटली वो हर वक्त हर दम मेरे साथ रहता है। शादी की है मैंने उससे, 7 फेरे लेके 7 वचन लिए हम दोनों ने साथ में। मैं दुनिया की गंदगी नहीं आने दूंगी हमारे रिश्ते के बीच में। तुम्हें जिसके साथ भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना है चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे आज के बाद ना ये फालतू की बात करना मत, समझे तुम? अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो एचआर से तुम्हारी शिकायत करूंगी, उसके साथ साथ ना मीटू का तुम पे केस भी डलवा दूंगी। तुमने सही किया हनी, ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगना चाहिए, है ना? वैसे सनी एक बात बताना सच सच, तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं तुम्हें कहीं चीट ना कर दूं? नहीं हनी, कभी नहीं। मुझे तुम पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा है। और लोग किसी को चीट मजबूरी में नहीं करते, बल्कि वो उनकी चॉइस होती है। हनी, जिसको धोखा देना होता है ना, अब चाहे उसे खुला छोड़ दो या फिर कितनी भी बंदी से लगा दो, वो आपको धोखा दे के ही रहेगा। और जिसके अंदर लॉयल्टी होती है ना, फिर तुम उसे फ्रीडम दो या ना दो, उसकी लॉयल्टी कभी कम नहीं होती। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सनी। आजकल के लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। मैं उन लोगों से ना एक बात बोलना चाहूँगी। पुराने ज़माने में जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर रहते थे और पति शहर में जाते थे नौकरी करने के लिए, तब भी तो वो पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते थे। कितना लॉन्ग डिस्टेंस रहता था उन दोनों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग एक दूसरे को कभी चीट नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे लॉयल्टी का ज़माना था। लेकिन आजकल का ज़माना तो बिल्कुल चेंज हो ही गया है। किसी को लॉयल रहना ही नहीं है किसी के लिए, जैसे कि वो तुषार। कोई बात नहीं, तुम अपना मूड मत खराब करो। ये बताओ खाने में क्या बनाया? तुम्हारी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी। सीरियसली? हाँ ठीक है, तुम आराम से बैठो, मैं गर्मा गर्म लगा देती हूँ खाना। ठीक है।